हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मैं मंटू नहीं हूँ एपिसोड 6 पार्ट 1। एपिसोड 5 जो था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब मिस मारिया की जो पार्टी थी ना, और वहां जो जो ड्रामे हुए, देख के मजा आ गया। लेट्स सी आज के पार्ट में क्या कुछ खास होता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली में जो सर मंटो है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग से पर्सन निकले। अभी तक हमें ऐसा लग रहा था कि शायद उनकी वाइफ हैं या फिर उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी स्टोरी के बारे में यही तक समझ में आया कि शायद आई थिंक उनकी शादी हुई ही नहीं है। और उनके जो फादर थे उनके साथ उनका कुछ खास रिलेशन अच्छा नहीं था, क्योंकि वो जो एक अजनबी सा इंसान आया था वो बार बार कॉल करके उन्हें परेशान कर रहा था। उस वजह से वो काफी डिस्टर्ब दिखाई दिए पार्टी में। लेकिन ये पार्टी की सारी सच्चाई मैमल ने अपनी फुफ्फो को बता दी है। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जब ये सारी बातें सिराज को पता चलेंगी तो क्या रिएक्शन होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सीन नंबर 6 के पार्ट 1 को। अच्छा, ये कॉलेज आ गई है। क्या हो रहा है यार? हाँ, चलो यार। क्लास नहीं हो रही? नो। सर मंटो कहाँ है? आई एम बट ही इज नॉट अवेलेबल। क्या मतलब? उनके सिस्टर ने बताया ही इज नॉट फीलिंग वेल। कल क्यों? मार पड़ी है ना उनको। इन्हें कैसे पता अच्छा, चला शायद है? वो अपनी वजह से भी परेशान है, हाँ, नॉट मार की वजह से। आई थिंक इनमें से भी कोई उस पार्टी में था। हाँ, हाँ, ये पूरी रात बेचारे सो भी तो नहीं पाए। 3 साढ़े 3 बजे तो रात में हम्म। वो आया था बंदा। कहीं पे भी सो जाते हैं? 15 मिनट में। अच्छा, मिस मारिया को ये भी पता है 15 मिनट में। उठ गए। पता नहीं अपनी दिल की बात किसी से शेयर करेंगे या नहीं। चलो रुको। कल एक वाकया हुआ है। वो यहाँ बताने वाली है इनको? मैमल ने डर के मारे तुम्हें बताया नहीं। ओके। वो जिस बर्थडे पार्टी में गई थी वहां बिन्यामीन का बेटा फरहाद भी था। ओ शिट। वाकया क्या हुआ? उसने छेड़छाड़ की है मैमल के साथ। छेड़छाड़? उसके आगे खड़ा हो गया और बोला कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया। वर्ड टू वर्ड बता रही हैं। उसने आगे कुछ सुना ही नहीं। हाँ, वैसे बनता भी है। बहन पर की यार फुफ्फो तो सलाह होने ही नहीं दे रही है। वो चाह रही है कि उन्होंने तो ऐसे भड़का दिया, अब ये तो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है यार, बुआ के भी दोनों जवान बेटों को मारा है उसने। हाँ, बट अब सुलह भी हो जानी चाहिए ना। किसका फोन? मैम मियाँ जी का फोन है। अच्छा, ये बीच में सुलह करवाने की कोशिश करेंगे। काट दिया। कौन दिया? उन्हें मालूम था ना ये बीच में मामला शांत करवाएंगे, या मियाँ बीवी ने इनको भी कॉल की होगी। समझ वो गया। चाहती है आग लगी है, लगी रहे। ये समझ गए।
हाय, हाय सर। कब से बैठी हो? पिछले 2 मिनट से। पहले भी 2 बार आई लेकिन आप सो रहे थे। हाँ, मैं सो रहा था ना। खराटे भी ले रहे थे। रात को आप सोए नहीं ना? हाँ, मैं नहीं सोया। हालांकि मैं 15 मिनट में सो जाते हैं। Who told you this? मिस मारिया। She's not a good neighbor. बाहर चले? क्यों? यहाँ क्या प्रॉब्लम है? मैंने वैसे भी आपसे एक बात करनी। ओके। ये दोनों तो कितने फ्रैंक हो चुके हैं। हाँ, आपने जो कल मेरे लिए किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप जानते हैं वो कौन था? नहीं। बिन्यामीन का बेटा। बिन्यामीन कौन? इस शहर का दूसरा डॉन सर। आई मीन मेरे अब्बा के बाद। अम्बा के बाद। तू कहेगा मेरी डॉन से ही पल्ला पड़ रहा है। 70 सालों से हमारी दुश्मनी चल रही है उनके साथ। 222 लोग मर्डर हो गए। 222? 222? जी। 110 उनके और 112 हमारे। आपने उसका हाथ पकड़ के खींच लिया, मेरी तरफ बढ़ने से रोका। वैसे सर बड़ी बहादुरी दिखाई है आपने। कह रहे मुझे पहले पता होता तो मैं ये काम ना करता। लेकिन मुझे पता है आप बहादुर नहीं हैं। आप एक्चुअली मंटो भी नहीं है। क्यों नहीं हूँ? मैं तो मंटू हूँ। जिस मंटो को हम जानते हैं वो डरता नहीं था सर। आपने पढ़ा है मंटो को? नो। फिर पढ़िएगा सर, बहुत लर्न करेंगे आप उनसे। वो बेचारा डर गया। हाँ, सर कोई गार्ड्स वगैरह होते हैं आपके साथ? ये भी डरा रही हो। नो। रख लीजिए। तो रख लीजिए। वो कल जिसका हाथ पकड़ा था ना आपने, वो बदला लेगा आपसे सर। कम ऑन मतलब? मैमन। बदले में क्या लेगा? आपकी जान। आई मीन ज्यादा हाथ ही खींचेगा ना। और भी बहुत कुछ कर सकता है सर, आप नहीं जानते उसको। यार ये कैसी लड़की क्या? है। आप कहें तो मैं अब्बा से बात कर, वो भेज देंगे अपने गार्ड्स। मतलब सिचुएशन इतनी खराब। यहाँ तक आ गई है कि मेरी जान खतरे में है। सर खतरे में तो है, लेकिन मैं आपको डरा नहीं रही। आपको पता है पूरी रात बैठ के मैं आपके बारे में सोचती रही, फिर सुबह मैंने डिसीजन लिया कि मैं आपको वार्न कर दूं। बल्कि अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे आपके एहसान का बदला चुका देना चाहिए। बदला कैसे चुकाओगे आप? मैं अपने अब्बा से बात करूंगी सर, फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे आपको। ओके बाय सर। बाय। ओहो, उस बेचारे को और डरा के चली गई। और डरा दिया सच वो में। ऑलरेडी वो टेंस पहले अपने घर से परेशान था। अली मोहम्मद, जीत, ये गन लेके जा रहा है क्या? कहाँ मर गए सारे? अली मोहम्मद, कोई आ क्यों नहीं रहा? कोई नहीं आएगा अच्छा मियाँ साहब घर आ गए। क्योंकि मैं आया हूँ। मियां साहब, नसीबा, फरजाना, सबको पता मैं आया हूँ, सुरैया के अलावा। इस मामले को भी हम बैठ के हल कर लेते। जिस लड़ाई को लड़ने में दुश्मन की मर्जी ना, उसे जीत जाने में मजा भी नहीं आता।
मुझे आए 15 मिनट। घंटा पहले बिन्यामीन ने फोन किया था। कहने लगा मेरे बेटे से गलती हुई है, मैंने मारा है उसे, लेकिन मेरी तसल्ली नहीं। बोला बेटी का मामला है, एक भी गोली चल गई तो मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। बिल्कुल वही चीजें बोली जो उसने उस तरफ बोली। जाना है। एग्जैक्टली। जी आइए। सुरैया को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होगा। हाँ, वो मियाँ जी का आने ही बंद करवा तुम देती हैं। कहोगे तो फोन करके वो तुमसे खुद भी माफी मांगे। गुस्सा पी जाओगे तो चाय का एक और कप मैं पी लूंगा। जी मियाँ साहब, पी लिया उस समय। चाय लेकर आओ। जी साहब। वो यार ये मियाँ साहब की बातें मानते हैं। नसीबा ने बताया महमल की बात चल रही, तो बहुत ही अच्छा रिश्ता है, जी तो बात बढ़ाओ, हाँ कहो, ऐलान कर दो। जी मियाँ साहब, मैमल हाँ कर देगी तो मैं अनाउंस कर दूँ। वाह, तुम ऐसे हो गए हो। वो कहेगी तो तुम हाँ कहोगे, वरना तुम कहोगे हमें मंजूर नहीं है। यही तुम कहना चाह रहे हो, हैं? जी अल्लाह अकबर। पता नहीं इस बात पे तुम्हारे गुनाह के हिसाब में कितना माइनस हो जाए। ले भाई मैं मियाँ साहब चाय। हाँ भाई, चाय नहीं पीऊंगा। क्यों? तुम्हारी बात का नशा उतर गया, पूरा नशा लिया है मैंने तुम्हारी बात का। लगता है तुम्हारी लड़ाई खत्म होने वाली, यहीं से लड़ाई शुरू होगी। क्या कहना चाहते? बेटी की बात मान ली होती तो आज के दिन तुम एक दूसरों की कब्रों पे हाथ डाल रहे होते। बेटी से उसकी मर्जी नहीं पूछी तो कभी एक दूसरों के हाथों मरोगे और कभी बेटी की बद्दुआओं के हाथों मरोगे। ये तारीफ कर रहे हैं हाँ। या टॉन्ट कर रहे हैं, समझ सा नहीं आ रहा। नहीं, इनको पसंद तो नहीं आई ये बात कि मैमल की इजाजत क्यों ली जा रही है। सीधे हाँ करो, पर रिश्ता इन्होंने कर तो दो। कहा कि अगर वो वहां बैठी तो वही है, मतलब दोनों चीजें समझ सी नहीं आई। Hi, I'm Madhya. हाय मैमल, ये उसकी बहन है फरहाद की। I think I've seen you somewhere. बताती हूँ. Can we talk somewhere privately, please? Sure. आती हूँ. व्हाट? मेरी जान को खतरा है सर। ये ये कब तो हुआ? वैसे ही अब सीरियसली कौन बेवकूफ है जो तुम्हारी जान भी ले सकता है? वो जो लड़का, वो पार्टी जिसने मैमल का हाथ पकड़ने की कोशिश की थी, हाँ हाँ हाँ। सो वो बिन्यामीन का बेटा है सर, कौन और वो भी बिन्यामीन? इस शहर का डॉन है। जानता हूँ मैं, सारे। लेकिन मुझे उससे डर नहीं लगता। ओके। आपको क्यों डर लगेगा सर? आपने कोई इसके बेटे का हाथ पकड़ कर रोका था उसे? You were trying to be an action hero, my friend. कहाँ का एक्शन हीरो सर? मुझे पसीने आ रहे हैं। अच्छा, हीरो। टिश्यूज फॉर व्हाट? पसीना। मुझे सिक्योरिटी चाहिए सर, सिक्योरिटी।
ओह वाओ ये कभी इंक्रीमेंट सिक्योरिटी ना दे, चाहिए सिक्योरिटी क्या दे। यानी कि एक डाला आगे एक डाला पीछे बीच में आपकी गाड़ी डाले में बहुत सारे गनमैन हाँ हाँ और इसके साथ अगर एक हाई टेक मोटरसाइकिल हूटर वाला हो तो रोजाना सुबह मैं आपको यूनिवर्सिटी के गेट पे रिसीव करने आया करूंगा इट्स नॉट अ जोक सर। इट इज अ जोक मिस्टर मंटो लोगों को किसी की जान की बहादुरी जो पड़ी। है ना वो आपको अपने जोरे बाजू में दिखाना होती है यूनिवर्सिटी डज नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर सच ट्राइफल थिंग्स क्या ये मिलेगा सिराज से कि दो भाई सिक्योरिटी? और तुम मुंह उठाकर मुझसे मिलने के लिए चली आई। क्यों? दुश्मनों में मुलाकात नहीं होती? बात नहीं होती क्या? मैंने घर जाके अपने अब्बा को नहीं बताया तो जानती हूँ इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी का भाई मर जाए। मैंने देखा है उसे, वो सचमुच तुमसे मोहब्बत करता है। तो मना करो उसे, डांट कर रोको, समझाओ कि 222 के ऊपर जो गिनती शुरू होगी वो उसके नाम से होगी। ओह वो डरेगा नहीं। तो फिर मरेगा कसम से। 70 साल पहले एक लड़की की जान गई तो दुश्मनी हुई थी। 70 साल बाद एक लड़की का दिल गया तो हो सकता है दोस्ती हो जाए। मर्दों की जंग में औरत से बड़ा हथियार कोई नहीं होता। निशाने पे लग जाए तो हजारों जानें बच सकती हैं। ये और गंद डाल मैं दी जा इसके रही। दिमाग में। हाँ और तुम सोचती रहो मोहब्बत होगी या जंग होगी। और सोचना सब मर गए तो तुम अकेली जीकर क्या करोगे। यार, ये जो लास्ट सीन था जहाँ पे फरहाद की बहन आके उसको बता के जा रही है मैमल को कि तुम मोहब्बत कर लो तो दुश्मनी जो है वो हमारी सुलह हो सकती है, दोस्ती में बदल सकती है, वहां मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा अगर मैमल इसकी बातों में आ जाती है तो कहीं ना कहीं उसकी फुफ्फो और मैमल में कॉम्प्लिकेशंस आएंगे उनके रिश्ते में, क्योंकि वो दोनों आपस में बहुत खास है एक दूसरे के लिए। तो वहां मुझे कहीं ना कहीं ये बात फील हुई। बाकी हाँ, आज का जो पूरा एपिसोड था बड़ा इंटरेस्टिंग। शुक्र है कि आज के सीन में सिराज को ये सारी बातें सच सच पता चल गई, नहीं तो हमें लग रहा था कि पता नहीं सिराज क्या करने वाला है। और एक्चुअल में सिराज एग्रेशन में तो आ गए थे, लेकिन मियाँ जी ने सारी बात संभाली। लेकिन ये चीज फुफ्फो को कितनी गवारा होगी या आगे फुफ्फो क्या करने वाली है, ये देखना बहुत मजेदार होगा। तो हमें तो आज का सीन का पार्ट 1 बहुत पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके Okay, बाय। bye.